सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे पीएम आवास योजना के बारे में, तो कुछ राज्यों में, जैसे 5 राज्यों में जो है पैसे जारी होने का डेट आ चुका है। बहुत जल्दी आप लोग को मिलने वाला है। आपको पहला किस्त अगर नहीं मिला है अभी तक, तो ये आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वो कौन कौन सा राज्य, 5 राज्य है जिसमें पैसे जारी होने वाला है, हम बताएंगे। जहां तक हम आपको बता रहे थे कि 15 तारीख तक आप वेट कर लीजिए। सभी से हम बोलेंगे कि जिनका जिनका सब चीज ठीक ठाक है वो 15 तारीख तक वेट कर लीजिए। और अगर 15 तक वेट करने के बाद भी आपको पैसा नहीं आता है, तो हम आपको एक बताए कि 26 तारीख को कुछ होने वाला है, जहां आपका ग्राम सभा होने वाला है। इसके बाद वहां पे आपको जाना है, तो हम बताएं फिर 26 तक आपको वेट करना है। इसके बाद जैसे कोई अपडेट आएगा तो हम आपको तुरंत से बता देंगे। तो हम हमेशा आपके अपडेट के लिए लगे रहते हैं। कुछ भी अपडेट आता है हम आपके लिए तुरंत से वीडियो बना के ले आते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि नए साल के लिए ये सबसे बड़ा तोहफा होने वाला है पीएम आवास योजना को लेके। देखिए खबर क्या है कि केंद्र सरकार ने जारी किया आवास का फंड केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है। जैसे कि आप जानते हैं राजस्थान वालों के लिए तो खुशखबरी है, बहुत पहले से ही 23 दिसंबर से ही उन लोगों के लिए मिलना शुरू हो गया था और बहुत लोगों को मिला भी है। कमेंट में भी बहुत लोगों ने बताया कि हाँ भाई मिलना शुरू हो गया है। इसके बाद देखिए स्टेटस क्या है, लाखों लाभार्थियों का एफटीओ जो है वो जनरेट हो गया है। बहुत लोगों का, मोस्टली सभी लोगों का जनरेट हो ही गया है। बस फंड की कमी के कारण पैसे अभी तक अमाउंट में आपके नहीं आ रहे हैं। राज्य सरकार के फंड ही खत्म हो जा रहे हैं क्योंकि लोग घटोला कुछ ज्यादा कर रहे हैं। हम एक बात बताते हैं आपको, ये जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, ये कम और अपना पॉकेट ज्यादा भरते हैं, ठीक है। तो इन लोगों का मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बोलने के बाद पता नहीं क्या हो सकता है, मेरे ऊपर भी एक्शन आ सकता है, लेकिन रियलिटी यही है। जैसे कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं कौन सी किस्त। तो जिन लोगों की पहली किस्त और दूसरी किस्त रुकी हुई थी उन लोगों के लिए पैसा भेजना शुरू हो चुका है। अब देखिए पैसा कब तक आएगा, तो 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक आपको पैसा आपके खाते में देखने को मिल जाएगा। तो ये न्यूज था। चलिए इसके बारे में अब हम लोग बारीकी से बात करते हैं। वो कौन सा 5 राज्य है, क्या है, ये वो सब चीज हम लोग डिटेल से देखते हैं। देखिए 5 राज्यों का बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के लिए। वहां के लिए क्या न्यूज है कि सबसे ज्यादा पेंडिंग लाभार्थी को पैसा भेजा गया, तो उत्तर प्रदेश वालों के लिए। और हमको बहुत ज्यादा कमेंट आता है उत्तर प्रदेश से, एमपी वालों से कि वहां अभी नहीं। देखिए क्या होता है, आपके पंचायत में भले पैसा नहीं आया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश छोटा सा थोड़े ना है कि हम जैसे झारखंड में देखिए कि मैया सम्मान योजना का आज ही बहुत लोगों को पैसा आ चुका है और बहुत लोगों को आया ही नहीं है। तो झारखंड में ऐसा थोड़े ना बोल सकते, गोड्डा में आ गया है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया। तो वही बात है, तो उत्तर प्रदेश में बहुत लोगों को मिल चुका है और जिन जिन लोगों को नहीं मिला है उनको दुख होता है कि हमको कहाँ मिला है, अभी तक तो मिला ही नहीं है। तो ऐसा बात नहीं है। तो आप जाके बात कीजिए ग्राम सचिव से, तो वो आपको रियलिटी बताएगा कि वहां पे क्या चल रहा है। और बहुत लोग तो रोक के रखते हैं ये सब चीजों को, ठीक है। तो पॉलिटिशियन पे आप ज्यादा भरोसा मत कीजिए। वो आपको जो खबर बता वो 100% भी सही नहीं होता है, वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं जो करते हैं। दूसरा बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश वालों के लिए। तो मध्य प्रदेश में क्या है कि देखिए लाडली बहना के बाद अब आवास का भी पैसा जारी होने का आदेश हो चुका है। पहले लाडली बहना वाला तो बहुत लोगों को दिया, इसके बाद आवास का भी अब जारी किया जा रहा है। तो ये मध्य प्रदेश वालों का। और हमारे लिए सबसे ज्यादा जो कमेंट आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से ही आता है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आपके पंचायत में नहीं आया तो वो आपके पंचायत का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप डिटेल से बात कीजिए उन लोगों से जाके, तभी आपको रियलिटी पता चलेगा। क्योंकि अभी तक अगर हम नेट पे चेक करते हैं तो हमको दिखता है कि उत्तर प्रदेश में हमको बहुत सारे जो पेंडिंग लाभार्थी थे सबसे ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे। मध्य प्रदेश में देखा गया तो लाडली बहना के बाद अब आवास के ऊपर ही सबसे ज्यादा चर्चा किया जा रहा है। आपको विश्वास नहीं होता तो आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, सिर्फ हवा में बात मत कीजिएगा। बिहार के बारे में अगर बात कर लें तो ग्रामीण क्षेत्रों में रुकी हुई दूसरी किस्त का भुगतान शुरू हो गया है। तो बिहार में जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो रुकी हुई किस्त था, दूसरी किस्त, वो भी चालू हो चुका है। तो बिहार वालों से भी हम यही बोलना चाहेंगे कि आप जानते हैं सबसे ज्यादा अगर हम बात करें फ्रॉड का तो बिहार में ही होता है। झारखंड में तो पढ़ा लिखा है ही नहीं कोई लोग, झारखंड वाले के बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे अभी, ठीक है। तो बिहार में भी तो बहुत लोगों का घटोला भी होता है और जिनको आवास मिल गया है, मतलब जिनका पक्का घर है, उनको भी फिर से पैसा मिल जाता है क्योंकि फ्रॉड होता है ये सब चीज में। तो ये रियलिटी है, ठीक है। आपको हम बता रहे हैं ये 100% रियलिटी। आप भी जानते हैं जिनके पास घर नहीं है उनके पास 25 साल से घर नहीं है, लेकिन जिनके पास एक घर के बाद दूसरा घर है वो तीसरा घर के लिए पैसा ले लेते हैं। तो ये सब फ्रॉड है। इससे ना ही आप बच सकते हैं ना ही हम बच सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकते। इंडिया का यही सिस्टम है।
अब अगर बात कर लें तो राजस्थान, तो इसके बारे में तो बहुत लोग जानते ही हैं कि 23 दिसंबर से शुरू हो गया, तो बहुत लोगों को मिलना भी शुरू हो चुका था। देखिए नए वेरिफिकेशन के बाद फंड जारी, यहाँ पे नया वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो गया है और इसके बाद फंड भी जारी करने का बात चल रहा है। इसके बाद हम लोग बात कर लें अगर छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ वाले भी हमको बहुत लोग कमेंट करते हैं, तो जो बकाया राशि था आपका पेंडिंग जो था उसका भी भुगतान यहाँ पे चालू हो चुका है। तो आपको 6 जनवरी तक वेट कर लेना है, ठीक है। अब 6 जनवरी तक आपको वेट करना है, जहां तक हम बोल रहे थे कि आपको 15 जनवरी तक वेट करना है, अब आपको कब तक वेट करना है, अब आपको 6 जनवरी तक वेट करना है। फिर भी अगर आपको अगर 6 जनवरी तक नहीं आता है तो 15 जनवरी तक ऑलमोस्ट आ जाना चाहिए था, आ जाना चाहिए ही। और इसके बाद भी नहीं आता तो आपको 26 जनवरी में क्या करना है, इसके लिए हम वीडियो आपको बना के दे चुके हैं, तो वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आप आधा अधूरा एक वीडियो देख, हम बहुत सारा वीडियो बनाए मतलब जिसमें एक में तो पूरा प्रोसेस ही बताएं कि क्या क्या होता है, तो सारा वीडियो देखिए, आप लोग क्लियर हो जाइएगा फिर, ठीक है। देखिए ये क्या है कि आप अपना पैसा का कैसे चेक करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप, तो ये प्रोसेस है। इससे भी अच्छा क्या आप वो वीडियो जाके देख लीजिए जहां पे हम आपको पूरा डिटेल में दिखाए हैं, स्क्रीन पे करके दिखाएं। और उसमें भी क्या हो रहा है, बहुत लोगों का डाटा नॉट फाउंड बता रहा है। तो डाटा नॉट फाउंड बताने का रीजन यही है कि जो ऑनलाइन डाटा चढ़ता है वो चढ़ाते ही नहीं बहुत लोग। आपको बता देते हैं, आप राहुल गांधी के से एक सुने होंगे वोट चोरी के बारे में, तो ऐसे लोग वोट दे देते हैं जो कभी वोट दिए ही नहीं थे, मतलब जिनका ब्राजील का कोई है और वो वोट दे रहे हैं, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो लिस्ट नहीं चढ़ाया जाता और लिस्ट चढ़ाया भी जाता है, बहुत लोगों का अपडेट ही नहीं करते, मतलब फॉर्मेलिटी सिर्फ निभाया जाता है। तो इस पे भी आपको 100% डिपेंड नहीं रहना। आप बात कीजिए, थोड़ा क्लोजनेस बना के रखिए पंचायत वालों से, तब हो सकता है ये सब चीजों में, ठीक है। तो आप जितना क्लोजनेस बनाइएगा तब आपका काम फास्ट होगा। आप सोचिएगा कि सिर्फ बातों से हो जाए, नहीं हो सकता है। ऑनलाइन देख के कर ले, नहीं हो सकता है। हाँ, तरीका का बात करें कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपको हम तरीका एक वीडियो में बताएं, पूरा डिटेल से बताएं, करके दिखाएं, उसको आप वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और ये सब चीज आपको हम यहाँ भी देख सकते हैं स्टेप कैसे कैसे। आपको सबसे पहले आपको जाना है इसमें, यहाँ इसमें जाते ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको स्टेक होल्डर में जाना है, वहां पे आपको बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद वहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। बहुत लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है, तो आप सीएस के अंदर जाइए, सीएससी के अंदर जाइए, वहां पे आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर उनको बोलिएगा तो वो आपको निकाल के दे देगा। अपना माथा खराब मत कीजिए, ज्यादा नॉर्मल रहिएगा तो ठीक होगा, जितना माथा खराब कीजिएगा उतना प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसके बाद आपको एफटीओ डिटेल मिल जाएगा कि ये आपका आगे बढ़ा है या जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। और इसके बाद आप अपना पेमेंट देख लीजिएगा, वहां अगर पेमेंट प्रोसीड लिखा है तो आप बधाई हो, आपको पैसे आपके बैंक अकाउंट में कुछ दिनों में आ जाएगा। ये सारा तरीका है। आगे अगर हम लोग बात कर लें, अगर जिनका एफटीओ नहीं बना है तो उनको क्या चेक करना चाहिए। पहला कारण देख लीजिए, आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं होगा, जिसके लिए हम बोलते हैं डीबीटी डिसेबल होगा। तो डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, तो उसके लिए इसको ऑन करवा के रखना है। इसके बारे में भी हम डिटेल से वीडियो में बात किए और बहुत लोगों को इसके बारे में फायदा भी हो रहा है इससे, ठीक है। लोग हमको पूछते हैं कि आप बताए थे अब क्या आगे करें, तो उनको फिर हम आगे के बारे में भी बताते हैं। आप देखिएगा, आपका कमेंट 2 लाइन का होता है, मेरा कमेंट 10 लाइन का होता है, ठीक है। तो हम डिटेल से सारा चीज बताते हैं ताकि आपको फायदा मिल सके। हमको जरूरत नहीं है इसका, जरूरत आप लोगों को, और आप लोगों का मदद करना मेरा काम है, यही चीज हम सोच के। और अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक कीजिए मेरे बारे में, आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पढ़े हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसके बाद देखिए दूसरा कारण जो है कि जियो टैगिंग। जियो टैगिंग में घर की फोटो साफ नहीं होगी, तो ये जियो टैगिंग करके गया हो, कोई भी कैसे फोटो खींच लिया, भाई इसको रिजेक्ट कैसे भी करवाना है, तो कैसे भी फोटो वोटो लेके चले गया, अपलोड कर दिया, वो वहां से रिजेक्ट हो गया। तो ये सब कारण होते हैं और बहुत लोग तो जानबूझ के भी करते हैं। आप हमको ये सब निगेटिव बातें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब हम आपके लिए सोचते हैं, इतना सारा कमेंट देखते हैं ना, तो हमको लगता है क्यों ना हम लोग क्लोज होके बात करें, कि आपके मन का जो बात है वो बात हम भी बोले। हमको भी पता है कि कितना गलत हो रहा है और कितना गलत किया जाता है। एक लोग बोले थे कि आप वीडियो बनाइए जिसमें आप बताइए जिन लोगों को घर है फिर भी घर मिल रहा है, तो हम वीडियो बना के क्या करेंगे, आप देख के भी क्या कीजिए, कुछ होने वाला नहीं है इससे, ठीक है। जब तक एकजुट होके करोड़ों में लोग इनके बारे में आवाज नहीं उठाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है एक दो से, इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। आगे देखिए आपको क्या करना है समाधान के लिए, तुरंत अपना ब्लॉक जाइए, ठीक है, जहाँ पे आपको विकास भवन है या ब्लॉक जहाँ पे जो है, तो वहां जाइए और सचिव से मिल लीजिए। फिर बैंक जाकर आपको एनपीसीआई में मैपिंग चेक कीजिए और इसके बाद नए साल की लिस्ट में अपना नाम दोबारा चेक करें। तो ये आपका सारा बात था जो हम आपको डिटेल से सारा बात
बता दिए। तो कौन 5 स्टेट था, तो वो 5 स्टेट आपके पास ये था। और इनमें भी आपको दिखेगा कि उत्तर प्रदेश वाले बहुत लोग हमको फिर से कमेंट करेंगे कि नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो आपके पंचायत में नहीं आया, लेकिन अगर ऑनलाइन डाटा किया जाए, वेबसाइट पे चेक किया जाए, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो न्यूज है कि सबसे ज्यादा पेंडिंग लाभार्थी का पैसा यहाँ भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश वाले भी बहुत लोग कमेंट करेंगे वहां पे नहीं आ रहा है, तो लाडली बहना के बाद आपका आवास का ही पैसा वहां पे जारी होने का खबर छप रहा है। तो ये सब चीज सारा हम कलेक्ट करके बताएं। आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो आप वेट कीजिए, अब 6 जनवरी तक का वेट कर लीजिए, आ जाएगा। सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।